Hello class 4th students. Let's start with unit number 1. The name of the unit 1 is Animal Kingdom and the chapter we are going to start is chapter number 1, Ship of the Desert. Now we will begin with fun words. यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं उन एनिमल्स की जो कि हमारे जो भी सामान ढोने के काम में आता है या फिर लोगों को कैरी करने के काम में आता है. तो these are the pictures of animals who carry loads as well as people on their back. Starting with the first one, the first image is camel. Second one is horse. Camel को हिंदी में बोलते हैं ऊंट, horse को घोड़ा, donkey गधा, एलिफेंट, एलिफेंट को क्या बोलते हैं हाथी, ऑक्स एंड वाइल्ड एस यानी जंगली गधा. तो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में. दिस इज अ पोम बेसिकली. रीड एंड एंजॉय. वी आर डिस्कसिंग द पोम द शिप ऑफ द डेजर्ट. आप सबको पता है कि शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं. शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं हम किसको बोलते हैं, हम ऊंट को, कैमल को बोलते हैं. नाउ बिगनिंग विद द पोएम. Noble animal from desert lands, strong and loyal ship of the sands. Noble animal मतलब noble का क्या मतलब होता है, महान, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि श्रेष्ठ या बहुत अच्छा. तो बहुत अच्छा जानवर from desert lands, कहाँ से, रेगिस्तान की भूमि से. strong and loyal और कैसा, बहुत मजबूत और वफादार. ship of the sands यानी जहाज किसका, कहाँ का, रेत का जहाज. शिप ऑफ द सैंड्स रेत का जहाज. तो अच्छा जानवर कहाँ से, रेगिस्तानी भूमि से, और मजबूत और वफादार, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेत का जहाज. फेथफुली यू गो द डिस्टेंस, सैंडस्टॉर्म गिव्स यू नो रेजिस्टेंस. कि तुम वफादारी से, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ऊंट के बारे में बात कर रहे हैं, कैमल के बारे में बात कर रहे हैं. तुम वफादारी से बहुत सारी दूरी तय करते हो, और जो रेत का तूफान होता है, सैंडस्टॉर्म का क्या मतलब होता है, रेत का तूफान जो होता है वो भी तुमको रोक नहीं पाता है. सैंडस्टॉर्म जो है, जो रेत का तूफान है, वो भी तुमको रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई प्रतिरोध वो नहीं देता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. Blazing sun growing hotter, you travel long without water. चमकता सूरज जो गर्म होता जा रहा है धीरे धीरे, जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है. ब्लेजिंग का मतलब हो गया चमकता सूरज, तो जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है. यू ट्रैवल लॉन्ग विदाउट वाटर, तुम बहुत लंबी यात्रा करते हो पर बिना पानी के, बिना पानी पिए तुम लंबा लंबा सफर तय करते हो. कौन तय करता है, ऊंट, कैमल. Your eyelashes are long and smile is sweet. Oh, before I forget, your humps are neat. Your eyelashes are strong, long मतलब तुम्हारी जो पलकें होती हैं वो बहुत लंबी हैं, और तुम्हारी मुस्कान जो है, स्माइल है, वो मीठी है. Oh, before I forget, your humps are neat. हम्स क्या होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ, जिसको हम कुबड़ भी बोलते हैं हिंदी में, वो कैमल में होता है, जिसके अंदर वो अपना खाना पीना स्टोर करता है. तो क्या बताया हमने, ओ बिफोर आई फॉरगेट योर हम्स आर नीट, कि इससे पहले मैं भूल जाऊं कि तुम्हारे कुबड़ भी एकदम साफ सुथरे रहते हैं, तुम्हारे हम्स जो है वो भी साफ सुथरे रहते हैं. और तुम्हारी आईलैशेस कैसी हैं, वो बड़ी हैं और तुम्हारी लंबी है. आईलैशेस तुम्हारी लंबी है यानी पलके तुम्हारी लंबी है, और तुम्हारी मुस्कान कैसी है, मीठी मुस्कान है, और तुम्हारे हम्स भी बहुत साफ सुथरे रहते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द पोम. नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोम. नंबर 1 इज नोबल. नोबल का क्या मतलब होता है, नोबल का मतलब होता है गुड यानी अच्छा, यानी हम इसको श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, महान भी बोल सकते हैं. लॉयल का मतलब होता है फेथफुल यानी वफादार. सैंडस्टॉर्म का अ स्टॉर्म ऑफ सैंड यानी रेतीला तूफान, रेतीला तूफान होता है सैंडस्टॉर्म. रेजिस्टेंस मतलब रोकथाम करना किसी चीज के लिए. फोर्स टू स्टॉप मूविंग थिंग्स, जो चीज चल रही है उसको रोकथाम करना कहलाता है रेजिस्टेंस. ब्लेजिंग मतलब शाइनिंग यानी चमकदार. आईलैशेस द हेयर ऑन द आईलिड्स, जो आईलिड के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हम आईलैशेस. जो आंखों के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं उसको हम आईलैशेस बोलते हैं. हम
अ कर्व ऑन द बैक ऑफ अ कैमल, यानी कैमल की पीठ पे जो कर्व बना होता है, जिसको हमने कुबड़ भी बोला है हिंदी में, इंग्लिश में उसको हम हम्प बोलते हैं। नीट का क्या मतलब होता है? साफ सुथरा, यानी क्लीन। नीट का क्या मतलब है? साफ सुथरा, मतलब कि क्लीन। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। टिक द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं और उनके आगे ब्लॉक दिया गया है और हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। विच एनिमल इज कॉल्ड बाय द पोएट एज नोबल। नोबल ने जो पोएट है उसने किसको नोबल बोला है, किसको अच्छा बोला है, किसको महान बोला है? कैमल को बोला है, काऊ को बोला है, या याक को बोला है? तो करेक्ट आंसर इज कैमल। उन्होंने ऊंट को नोबल बोला है। सेकेंड वन, वाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द सैंड्स, यानी रेत का जहाज क्यों कहा गया है कैमल को? बिकॉज द कैमल्स रन फास्ट ऑन द सैंड्स, बिकॉज द कैमल कैन लिव विदाउट फूड, बिकॉज द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर, क्योंकि वो पानी ना पिए भी बहुत दूर तक चल सकता है और जीवित रह सकता है। थर्ड वन, वॉट डू नॉट पुट रेजिस्टेंस टू कैमल मूवमेंट, यानी जब ऊंट चल रहा होता है, कैमल चल रहा होता है रेगिस्तान में, तो क्या चीज़ ऐसी है जो उसको रोकथाम नहीं कर पाती है उसका? वाटर, विंड या सैंडस्टॉर्म। तो रेतीला तूफान भी उसकी रोक नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता अपने काम पूरे करने के लिए। विच पार्ट ऑफ कैमल्स आइज इज लॉन्ग, जो कैमल की ऊंट की जो आँख है उसका कौन सा पार्ट लंबा है? तो उसके पार्ट कौन सा लंबा है? आईलैशेस, उसकी लंबी लंबी पलके हैं। पलके, आईलैशेस को हिंदी में बोलते हैं पलके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्रू एंड फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है, टी लिखना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे आपको एफ लिखना है। कैमल इज नोबल एनिमल ऑफ डेजर्ट, क्या एक कैमल जो है, ऊंट है, वो रेगिस्तान का बहुत महान जानवर है? बिल्कुल है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड वन, कैमल इज नॉट लॉयल टू इट्स मास्टर, दिस इज फॉल्स। जैसा उसका मालिक बोलता है वो कैमल वैसा ही करता है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। कैमल कैन नॉट मूव ऑन सैंड्स, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कैमल तो रेत पर चल सकता है। कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, दिस इज ट्रू। बहुत दिनों तक वो बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द आंसर द फॉलोइंग एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। नंबर वन इज विच एनिमल इज कॉल्ड बाय द पोएट शिप ऑफ सैंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको लिखना है पूरा आंसर। कैमल इज कॉल्ड शिप ऑफ सैंड्स बाय द पोएट। नाउ सेकेंड वन, What cannot give resistance to camel in its movement? जब वो चल रहा होता है तो क्या उसकी रोकथाम नहीं कर पाता है? सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म जो होती है, यानी रेतीला तूफान जो होता है, वो भी उसके मूवमेंट को रोक नहीं पाता है। Why is camel known as the most suitable animal for desert? क्योंकि क्या होता है कि जो भी रेगिस्तान होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो कैमल को ही हम क्यों सोचते हैं कि वहाँ पर सबसे अच्छा जानवर है जो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है? वाई? बिकॉज इट कैन सर्वाइव, बिकॉज कैमल कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो कैमल के अलावा कोई और जानवर वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इसलिए वो ही सुटेबल है। दैट इज वाई कैमल इज नोन एज द मोस्ट सुटेबल एनिमल फॉर डेजर्ट। नाउ फोर्थ वन, हाउ डू द लॉन्ग आईलैशेस हेल्प कैमल इन डेजर्ट? क्या होता है कि जो रेत होती है तो वो आँखों में चली जाती है, तो लॉन्ग आईलैशेस की वजह से क्या होता है कि जो रेत होती है वो कैमल की आंखों में नहीं जाती है, तो इट प्रिवेंट्स सैंड टू एंटर द आईज। ऑफ कैमल, तो सैंड जो है उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उसकी बहुत लंबी पलकें हैं। उसकी पलकें कैसी हैं? बहुत लंबी पलकें हैं। So that's all about the poem. Hope you all understand it well. Please like and subscribe. Thank you for watching.